अयोध्या जनपद के पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी शैलेश पांडे ने गोंडा बलरामपुर में हुई लूट का खुलासा करते हुए बताया कि जनपद के टॉप 10 अपराधी पवन निषाद व कर्ण थाने का हिस्ट्री शीटर अजय निषाद को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों आरोपियों के पास 2 अवैध असलहे व 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसी के साथ बाइक एवं विभिन्न जनपदों से लूटी गई धनराशि में से 70,000 एवं आभूषण भी बरामद हुए हैं। सभी को जेल भेजा जा रहा है। पुलिस टीम को इनाम देने की भी घोषणा की गई। आपके क्लोज सुपरविजन में और एएसपी अयोध्या श्री पलाश बंसल के नेतृत्व में थाना कैंट इंस्पेक्टर सुरेश पांडे और उनकी टीम ने एक अत्यंत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार किया है। उसके साथ साथ उसका एक साथी जो हिस्ट्री शीटर है उसको गिरफ्तार किया है। इन दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी पे 4 अज्ञात मामलों का खुलासा हुआ है, जिसमें 2 लूट की घटनाएं जनपद गोंडा की, 1 लूट की घटना जनपद बलरामपुर की और 1 वाहन चोरी की घटना जनपद अयोध्या के थाना रौनाही की। बताना चाहूँगा कि फरवरी माह में थाना मनकापुर में एक महिला जो बैंक से कैश निकाल कर जा रही थी, उसके साथ कैश की शिनायती इन अपराधियों ने की थी। उसके कुछ ही दिन बाद जनपद बलरामपुर के थाना सदुल्ला नगर क्षेत्र में एक व्यापारी से 50,000 रुपये की लूट इन्होंने की। उसके उपरांत मार्च में 20 मार्च को थाना रौनाही क्षेत्र में एक सफ़ेद अपाचे कलर की बाइक इनके द्वारा चोरी की गई और उसी चोरी की बाइक से इन्होंने जनपद गोंडा में 22 मार्च को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एसबीआई से 1.5 लाख रुपया कैश निकाल के जा रहे पिता पुत्र जो बाइक पर थे उनसे उनका बैग लूट के ये फरार हुए थे। इस तरह इस सराहनीय कार्य से इन 4 घटनाओं का खुलासा हुआ। साथ ही साथ इसमें 70,000 रुपये नगद और स्वर्ण आभूषण जिनकी कीमत लगभग 15,000 रुपये है ये बरामद की गई है और साथ ही साथ इनसे असलहे और कारतूस बरामद किए गए। इनका और आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और इनके विरुद्ध आगे भी इनके गैंग के अन्य सदस्यों का चिन्हीकरण करके उनके विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। कोविड को देखते हुए शहर में मास चेकिंग अभियान चलाया गया। अयोध्या जनपद में बढ़ते हुए कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे के दिशा निर्देशन में ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहर में मास चेकिंग अभियान चलाया गया। महिला थाना प्रभारी कुमारी रत्ना अपनी टीम के साथ सिविल लाइन स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने चेकिंग अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि सभी लोग मास्क के साथ यदि बाइक से चल रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, अपने जीवन को बचाएं, सुरक्षित रहें। जो चेकिंग चल रही है कोविड-19 को देखते हुए, क्योंकि बहुत बढ़ रहा है, बहुत सारे मरीज आ रहे हैं, तादाद में बढ़ गए हैं, इसको देखते हुए जो है कोविड-19 को ये आगे ना बढ़े इसकी रोकथाम के लिए मास्क चालान किया जा रहा है और ये चलेगा शाम तक और रोज चलेगा। क्या लक्ष्य है आपका? ये लक्ष्य है कि हर कोई मास्क लगा के चले, हेलमेट लगा के चले, ताकि सुरक्षा हो सके। जब हर एक आदमी अपने आप को सुरक्षित करके चलेगा तभी सुरक्षा हो सकेगी सबकी। इसलिए मास्क और हेलमेट पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि मास्क हेलमेट लगाए रहेंगे तो उससे कोविड-19 से बचाव होगा। हेलमेट लगाए रहेंगे तो उससे अगर वो किसी से बात भी करेंगे नज़दीक होकर तो उनके तक उसकी सांस नहीं जाएगी, तो इससे बीमारी से बचत होगी उसकी। अयोध्या जनपद के हरंटीगंज ब्लॉक क्षेत्र के भाऊपुर गांव में कोरोना से 4 मौतों से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सभी मृतकों के गले में खराश व दर्द के साथ सांस लेने में दिक्कतें हो रही थीं। गांव में अभी दर्जनों लोग बीमार बताए जा रहे हैं। इसकी जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर घनश्याम सिंह ने बताया कि गांव से सूचना आई थी, मौके पर मैंने स्वास्थ्य टीम भेजी। हरंटीगंज सीएचसी के अधीक्षक डॉक्टर डीएन द्विवेदी ने बताया कि भाऊपुर गांव में स्वास्थ्य टीम पहुंचकर जांच कर रही है। गांव में 100 ग्रामीणों की जांच हुई है, जिसमें 13 लोग पॉजिटिव पाए गए और उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है। हरंटीगंज ब्लॉक के ग्राम भाऊपुर में 19 मार्च से 27 मार्च तक महेश तिवारी उर्फ सोनू के यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम हुआ था।
जिसमें इनकी बहन नीलम पत्नी सुभाष लखनऊ से, जो कि कोरोना पॉजिटिव थी। इनके कंटेक्ट में इनकी मां कलावती और बुआ विद्या देवी भी पॉजिटिव हो गई, जिसमें कलावती 50 की मृत्यु हो गई। इसके पहले 7 अप्रैल को रामकिशन पासी की 48 वर्षीय पत्नी का भी गले में दर्द एवं जुकाम की वजह से मौत हुई। विद्या का इलाज लखनऊ में चल रहा है। नीलम के भाई ललित की भी तबीयत ठीक नहीं है। सोनू की बेटी मांडवी 21 वर्ष भी पॉजिटिव बताई जा रही हैं। चूंकि गांव में भंडारे में सभी लोगों का खानदान था, जिससे पवन तिवारी 45 वर्ष संक्रमित हुए और शनिवार रात लगभग 8 बजे उनकी मौत हो गई। इसके पूर्व शनिवार को ही सुबह पुजराइन 50 वर्षीय पत्नी दिनेश तिवारी की भी मृत्यु हुई। भाऊपुर गांव में स्वास्थ्य टीम पहुंची, जहां गांव वालों की कोविड-19 की जांच की जा रही है। अच्छा, 4 आए हैं। तो सर इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? हाँ, अब इन लोगों को जो है क्वारंटाइन में रखना, होम आइसोलेशन में रहें जी। और जो बीमार हैं उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। अच्छा, जो बीमार है उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। लेकिन सर इसी ग्राम पंचायत में लगभग 3-4 दिन के अंदर जो है 4 लोगों की मृत्यु हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोरोना पॉजिटिव से ही ये मामला हुआ हो? और इसकी जांच हो रही है, जांच होगी, शाम तक रिपोर्ट आएगी, सब पता चलेगा। और यहाँ के लोग एक ये ध्यान दें, नौजवान जो है तय कर ले जी। कि 45 साल के ऊपर जितने लोग हैं जी। सबको टीका जरूर लग जाए। टीका से डरे नहीं, टीका इसका अच्छा बचाव है। और सब लोग मास्क लगाए रहें। अब जैसे देखने में आ रहा है कि मास्क कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है, जी। सोशल डिस्टेंसिंग पे रहें, घर में भी रहें जी। शौचालय का सब लोग इस्तेमाल करें जी जी बाहर ना जाएं जी। और बच के रहें। शहर के खोजनपुर कोयला का पूर्वा निवासी उषा रानी पत्नी संजय श्रीवास्तव एवं उनके पुत्र को जमीनी विवाद में दबंगों द्वारा मारपीट कर घायल किया गया। मोहल्ले वालों के सहयोग से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उषा ने कहा कि मेरे जमीन की स्टे होने के बावजूद भी दबंगों द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। जब उषा रानी ने इसका विरोध किया तो दबंगों द्वारा इन्हें मारपीट कर घायल किया गया। हमारा पुश्तैनी जमीन था और स्टे होने के बावजूद भी सत्यम यादव और उनके बाप नानू यादव दोनों लोग जो है आज ज़बरदस्ती कब्जा करने लगे। जब हमने मना किया तो वो मारने पीटने लगे हम लोग को। मेरा 10 साल का बेटा बचाने गया तो उसकी गर्दन पकड़ लिया, फावड़ा लेके उसको मारने दौड़े। हमारे अगल बगल के लोग जो मेरे बेटे को बचाए, मुझको किसी तरीके उठा के अस्पताल में बहुत मशक्क़त के बाद मुझको यहाँ पे दवा दर्पण शुरू हुआ है। क्या कार्रवाई की? पुलिस आई थी, उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है अभी हम करते हैं, फिर कोई नहीं आया। क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और यहाँ जो जमीन है वहाँ ना आए बस। क्या नाम है आपका? उषा रानी। कब से रह रही हो आप? अरे मैं 50 साल से रह रही हूँ। जिला पंचायत चुनाव मतदान के पूर्व चुनावी सरगर्मियां इन दिनों काफी बढ़ गईं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में प्रत्याशियों ने चुनाव मैदान में पूरी ताकत झोंक दी है। सोमवार को मसौदा द्वितीय से जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी गीता वर्मा के प्रतिनिधि हरिपाल वर्मा ने अपने सहयोगियों के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट बटोरने हेतु मतदाताओं से अपना मत देने की अपील की। वर्मा ने कहा कि अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो क्षेत्र का विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रत्याशी गीता वर्मा का चुनाव चिन्ह कप प्लेट है। इससे पूर्व भी गीता वर्मा जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं। वहीं मसौदा द्वितीय क्षेत्र से ही जिला पंचायत सदस्य पद हेतु भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार गिरीश कुमार पांडे डिफुल ने सोमवार को क्षेत्र के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर क्षेत्र के मतदाताओं से चुनाव में सहयोग की अपील की। जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी पांडे ने क्षेत्रवासियों से कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने में और सरकार द्वारा दी जा रही सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हम भाजपा समर्थित मसौदा द्वितीय से जिला पंचायत की प्रत्याशी हैं और ये लड़ाई जो है मसौदा द्वितीय के विकास के लिए प्रत्याशी निवेदन कर रहे हैं, मतदान करिए हमको। जो जिस लायक हम हैं वो आपके सहयोग में हम खड़े रहेंगे। झूठ बोलने की कोई आदत नहीं है कि हम बहुत कुछ कर देंगे कि जिला पंचायत की इतनी हैसियत होती है।
कैसे कह रहे हैं। पिछली बार मिला, मान लीजिए चुनाव है 100-200 वोट से हार गए, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं रहा कि हम लड़ाई से बाहर रहे। नगर निगम में कोरोना वायरस को लेकर मुख्यमंत्री की वर्चुअल मीटिंग हुई संपन्न। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के रुख को देखते हुए वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई। इसी कड़ी में नगर निगम अयोध्या के कई पार्षद शामिल नहीं हुए। आखिर क्यों नहीं शामिल हुए, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसी कड़ी में पार्षद राकेश सिंह जनोरा ने बताया कि नगर निगम प्रशासन एवं मुखिया द्वारा जिस तरह से पार्षद की उपेक्षा की जा रही है, इन्हीं सब वजहों से पार्षदों में रोष व्याप्त है। मीटिंग से बाहर निकलते हुए मुरारी सिंह यादव ने बताया कि सभी लोग कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क का प्रयोग अवश्य करें। इस बैठक में मुख्य रूप से पार्षदों में राकेश सिंह, मुरारी सिंह यादव, दिनेश मौर्य, शंकुतला गौतम, गरिमा मौर्य, अशोका द्विवेदी, राम आशीष के साथ पार्षद शामिल रहे। 19 के विषय में आज बैठक थी। मुख्यमंत्री का वर्चुअल सम्मेलन था, उसमें राज्यपाल जी थी और जितने 13-14 नगर निगम में सबके महापौर थे, एनआईसी में इन लोगों की बैठक हुई। 5-6 लोगों से बाइट भी ले गई। सब कोविड के विषय में इन्होंने जानकारी दी, कैसे क्या करना है, महामारी फैल रही उसके बचाव क्या है, और उसमें सारे पार्षदों को बुलाया गया था, लेकिन केवल 11 पार्षद ही आए मौके पर। दुख हुआ कि क्यों नहीं आए पार्षदों को, जबकि आना चाहिए था लोगों को, कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, लेकिन केवल 11 पार्षद ही मौके पर थे, बाकी कोई उसमें दिखाई नहीं दिया। क्या सुझाव दिया गया आपको? ये सुझाव दिया गया कि 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगावें, और हम लोगों के वार्डों में निगरानी समिति के माध्यम से चेकिंग हो, घर घर जाए, कोई बाहर से अगर आता है तो उसके लिए भी व्यवस्था बने कि मतलब क्या कहते हैं, उसको चेक हो जाए तभी वो आए। और टीकाकरण वाला है, 11 से 14 टीकाकरण है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगवाया जाए। क्या नाम आपका है? मेरा नाम मुरारी सिंह यादव, मेरी पत्नी श्रद्धा यादव पार्षद हैं बहु बेगम वार्ड से।